कंपनी का नाम पूछा। उसके बाद एक और क्वेश्चन उनसे पूछा जो बड़ा मेरे लिए भी हैरत अंगेज, अगर आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं होता तो वो पेंडिंग में ही रहता। आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी है, ठीक है, अगर वो यूएसडी में, तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इनसे पूछा गया। हेलो दोस्तों, होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज वीडियो बनाऊंगा मैं वर्क परमिट से रिलेटेड। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स हुए भाइयों के कि रोमानिया का जो वर्क परमिट है उसमें जो इंटरव्यू होता है एम्बेसी के अंदर, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा, ये दो भाई हैं जो कि पिछले हफ्ते ही एम्बेसी में इंटरव्यू देकर आए हैं। तो इनकी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो कैमरे पर नहीं आना चाहते। हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, ठीक है, लेकिन मैं इनके साथ बैठा और मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है कि एम्बेसी ने इनसे क्या क्या सवाल पूछे। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके अंदर वर्क परमिट से रिलेटेड इंटरव्यू में, जो आप लोगों ने अपलोड करने होते हैं रोमानियन एम्बेसी की वेबसाइट पर, उसके अंदर आपका एग्रीमेंट और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर है जो एम्प्लॉयर देता है वो, वर्क परमिट आपका, एक आपकी पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड वाली फोटोग्राफ और आपका पासपोर्ट, इसके अलावा आपकी आईडी, अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और आपका पोलियो सर्टिफिकेट और ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए इन भाइयों ने अपना वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। और जो वीज़े की कॉस्ट है वो है $150 USD, जो अगर आप अपनी करेंसी में देखेंगे उस हिसाब से कन्वर्ट करके एम्बेसी में पे कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और एम्बेसी की ईमेल आने तक तकरीबन आप ये मान लें कि 1 से लेकर 2 महीने का टाइम दरकार होता है, जिसमें एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करती है। अगर आपका वर्क परमिट जेन्युइन है तो आपको डेफिनेटली एम्बेसी टाइम देती है कि उस टाइम पर आकर आप एम्बेसी के अंदर शो अप करें। अगर आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं होता तो वो पेंडिंग में ही रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि आप जब भी एम्बेसी के अंदर प्रेजेंट हो तो हमेशा गुड अटायर हो, अच्छी सी शर्ट पहने और फॉर्मल तरीके से एम्बेसी के अंदर जाएँ। जो कलरों का इंतखाब, जो कि रंगों का इंतखाब करें तो वो करें लाइट कलर्स, क्योंकि वाइट कलर, लाइट ब्लू कलर, इस टाइप की शर्ट्स वगैरह पहनकर एम्बेसी में जाएं, क्योंकि जो इंसान ये कलर्स पहनता है तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है सामने वाले के ऊपर कि उसका मिजाज नॉर्मल है और वो एक अच्छी शख्सियत का मालिक है। तो कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल रखें। डार्क जीन्स और कलर वाली और ब्रांडेड और इस टाइप की जो कि टी शर्ट्स होती हैं उनको अवॉइड करें, जो कि ब्राइट कलर्स वाली होती हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन। अच्छा, इन दो भाइयों से जो इंटरव्यू हुए, सबसे पहले गौरव साहब से इंटरव्यू हुआ। उसमें उनसे पूछा गया कि उनका नाम, क्योंकि पूरा नाम उनको बताना होता है और जब भी आप भी जाएं तो अपना पूरा नाम बताएं। कुछ लोगों का एक नाम होता है कॉलिंग नेम, लेकिन पासपोर्ट के ऊपर 4 नाम होते हैं, तो वो नाम बताएं जो पासपोर्ट पर लिखा है। उन्होंने मैच किया उनकी शक्ल के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप रोमानिया क्यों जाना चाहते हैं। तो फ़ौरन से आपने रिप्लाई देना होता है कि मैं फॉर बेटर लाइफ, बेटर फ्यूचर, या फिर मैं अपने मुस्तकबिल को अच्छा देख रहा हूँ, मैं इसलिए जाना चाहता हूँ। इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, तो उन्होंने बताया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतना साल का है। तो उनसे पूछा कि आप यूएई में क्या जॉब करते हैं, उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से डिलीवरी की जॉब करता हूँ। और आपका जो कि रोमानिया के जो एम्प्लॉयर है उसका नाम क्या है, कंपनी का नाम पूछा। उसके बाद एक और क्वेश्चन उनसे पूछा जो बड़ा मेरे लिए भी हैरत अंगेज था कि आपके CEO का क्या नाम है। जी हाँ, आपके CEO का क्या नाम है, तो उन्होंने अपने CEO का नाम बताया। उसके बाद उनसे पूछा कि आप वहाँ पर कितने अरसा रुकेंगे। उन्होंने बताया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का या 2 साल का, जो भी, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत पूरी करूँगा। फिर उन्होंने पूछा कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो अमूमन लोग कहते हैं कि हम रिन्यू करेंगे या कुछ। तो इन्होंने बड़ा अच्छा टेक्निकल जवाब दिया। इन्होंने कहा कि मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो मैं अपने कंट्री वापस आ जाऊँगा। फिर एक और सवाल उनसे ये पूछा कि आपके पास इंश्योरेंस है, तो उन्होंने अपनी इंश्योरेंस दिखाई। जी हाँ, मेरे पास अपनी इंश्योरेंस है और ट्रैवलिंग के हवाले से। इसके अलावा क्योंकि ये इंडियन भाई थे तो इनका पोलियो सर्टिफिकेट नहीं था। पोलियो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो पाकिस्तानी और ईरानी नेशनल्स के लिए है। उनसे पूछा कि आप यूएई की जो कंपनी है यहाँ पर, आप इस कंपनी में कितने साल से हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं यूएई के अंदर 4 साल से हूँ, लेकिन ये जो कंपनी है, मैं जिसका नाम नहीं लूँगा, जो ये आपने ऑरेंज शर्ट में देखी है, इस कंपनी के अंदर इन्होंने कहा है कि मैं 2 साल से इस बाइक राइडिंग का काम कर रहा हूँ। और जो रोमानिया की जो कंपनी है उसमें मेरी जो मैं भी वहाँ भी डिलीवरी का काम करूँगा। तो एक और चीज़ उन्होंने पूछी कि आपको ये पता होना चाहिए कि रोमानिया की जिस कंपनी ने आपको हायर किया वो किस सिटी के लिए किया। उनसे ये पूछा किस सिटी में आपकी जॉब है, तो उन्होंने बताया कि ब्रेसॉफ में मेरी जॉब है, क्योंकि रोमानिया की सिटीज़ हैं, ब्रेसॉफ है, बुखारेस्ट है, मुख्तलिफ। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी है, ठीक है, अगर वो USD में है तो USD कोट करें, अगर वो रोमानियन लीव में है तो वो कोट करें, अगर वो किसी और करेंसी में तो आप वो कोट करें उनको। तो ये सारे क्वेश्चन इनसे हुए। जो दूसरे भाई हैं इनका नाम है अब्दुल और इनका ताल्लुक है बांग्लादेश से। अच्छा, इनसे भी अमूमन क्वेश्चन तो सेम ही हुए, लेकिन एक चीज़ इनसे इजाफी पूछी गई, इनको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर कितने अरसे से। इन भाई से गलती ये हो गई थी, इन्होंने कहा कि मैं अब दुबई के अंदर
4 साल से। तो उन्होंने बोला आप यूएई में कितने साल से? तो उन्होंने बताया कि मैं पहले अबू धाबी में था, फिर मैं दुबई में आया हूँ। तो एक कंफ्यूज करने के लिए, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी कभी कभार एम्बेसडर आपके ऊपर देता है। कलर पूछ सकता है आपसे कि आपकी जो है आपका फेवरेट कलर क्या है। अच्छा, आप कितने साल के हैं? क्योंकि रोमेनियन जो कानून है उसके हिसाब से 16 साल के बाद आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें गाइस। अच्छा, इनसे ये पूछा कि आपके पास इंश्योरेंस है? इन्होंने बोला जी है। तो इनसे ड्यूरेशन पूछा कितने दिन की इंश्योरेंस है। और एक और सवाल जो अब्दुल भाई से किया, उन्होंने पूछा कि आपका अगर टीआरसी बन जाता है, क्या आप चांसेस हैं कि आप आगे किसी और कंट्री में चले जाएंगे, शेंजन में चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा नहीं, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं उसी पर ही स्टे करूँगा और मुझे मेरा फ्यूचर नज़र आता है रोमेनिया के अंदर। तो इस किस्म के सवालात होते हैं गाइस। ज़रूरी नहीं है कि आपका हर दफ़ा इंटरव्यू आसान ही होगा, कभी कभार टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अपने आप को तैयार कर जाएं। और एम्बेसी के अंदर उर्दू में इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। तो प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि मेरी अपनी मिसाल है, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो वहाँ पर एक साहब नहीं बोल पा रहे थे इंग्लिश, उन्होंने उर्दू में कोशिश की। तो एक और साहब थे, उन्होंने उनको कहा कि आप क्या मेरे लिए ट्रांसलेटर बन जाएंगे? उन्होंने गुजारिश की वीज़ा ऑफिसर से, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। साफ साफ उन्होंने कहा कि अगर ये आदमी यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोल सकता तो ये हमारे मुल्क में आकर क्या खाक इंग्लिश बोलेगा। तो इसीलिए गाइस, टूटी फूटी थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश बोलें, कोशिश करें, स्लो बोलें लेकिन कोशिश करें। बस ये तमाम चीज़ें हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग जाएं, अपना इंटरव्यू दें, और मेरी बहुत सारी दुआएं कि आप लोग कामयाब हों। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई हेल्प हो, कोई हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मैंने नंबर दिया है अपना, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। बेस्ट ऑफ लक। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये चैनल, ये फैमिली अभी छोटी है, लेकिन इसको बड़ा होना है और इसको बड़ा करेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।